महाराष्ट्र में रिजर्वेशन को लेकर ख़ास तौर पे माहौल गर्म है। मुसलमानों को भी रिजर्वेशन की ज़रूरत कई अरसे से महसूस की जा रही है और इस बारे में कई डिमांड्स भी अब तक हो चुकी है। माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की ओर से औरंगाबाद से मुंबई तक रिजर्वेशन के लिए पैदल मार्च निकाले जाने का नियोजन किया जा रहा है। हमारे साथ माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन माजी आमदार जनाब एडवोकेट सिराजुद्दीन देशमुख साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो मार्च निकल रहा है इसका क्या उद्देश्य है और क्या नियोजन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों की जो माशी, समाजी और तालीमी जो पिछड़ापन है और उनके हालात जो है तो हमेशा जो आजकल की जो हालात आ रहे हैं उसको देखते हुए हमने ये सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन की इसके लिए एक ज़रूरत है। और वो ऑर्गेनाइजेशन कायम 2002 में हमने माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की और मुसलमानों के माशी मसाइल और उनके जो तालीमी मसाइल है और उनका जो समाजी मसाइल है उसको हल करने की कोशिश की। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमानों की जो बिछड़ापन है, मुसलमानों का जो बिछड़ापन है वो जब तक कि मुसलमानों को रिजर्वेशन न मिले तब तक कि मुसलमानों का बिछड़ापन ज़रूरी जो है तो ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए कि माशी और तालीमी माहौल में जो है तो मुसलमान बिछड़े हुए हैं और इसके लिए हमने जो है तो एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है तो मैं सदर हूँ और शेख मसूद जो है वो ऑर्गेनाइज़र है और जावेद कुरैशी जो है तो इसके डायरेक्टर है और इसके साथ ही मुख्तलिफ जो है तो हमारे डायरेक्टर्स है। और इन सब की मदद से 2002 से हमने जो है तो रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट शुरू किया और इसके लिए हम सबसे जो है तो मुख्तलिफ जल्द से जुलूस लेते रहे, कॉन्फ्रेंसेस लेते रहे और उसके तहत जैसा सातारा, सांगली, भुसावल, जलगांव, औरंगाबाद और इन मुकामात के ऊपर हमने कॉन्फ्रेंसेस ली और मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो कोशिशें की गई। और इस सिलसिले में हम न सिर्फ खामोश बैठे बल्कि हमने जो है मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी जो है तो दरख्वास्त की, उनसे मिले। जब प्रतिभा पाटिल जो है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी और उनसे जाके मिले और रिजर्वेशन के ताल्लुक से उनसे बात की। उसके बाद हम जो है सच्चर कमेटी ने जो कमेटी कायम की थी मुसलमानों के बिछड़ापन दूर करने के लिए, उसके लिए भी हम वो कमेटी के मेंबरों से भी मिले और उनसे भी दरख्वास्त की कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुसलमानों को बगैर रिजर्वेशन मिले कि ये पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम महाराष्ट्र में शरद पवार और विलासराव देशमुख से मिले, उनको निवेदन दिए और मुख्तलिफ मौके पर उनसे जो है तो मुलाकातें करके रिक्वेस्ट करते रहे कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। जब तक कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक मुसलमानों का बिछड़ापन दूर नहीं होगा। तालीमी लिहाज से वो बिछड़े हुए हैं, माशी लिहाज से वो बिछड़े हुए हैं, समाजी लिहाज से वो बिछड़े हुए हैं। और ये बात आज सभी तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी कमेटियां बैठी है वो सब ने तस्लीम किया कि मुसलमान जो है तो हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में बिछड़ा हुआ है। इसलिए हमने ये कोशिशें की और इन कोशिशों का नतीजा ये निकला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने तो 5% रिजर्वेशन जो है तो मुसलमानों को दिया तालीमी इसमें और नौकरियों में। लेकिन जैसी भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ने वो 5% का जो रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया गया था एक ऑर्डिनेंस निकाल के उनको ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद से आज तक मुसलमानों को जो है तो 5% जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए अभी हमने सोचा कि मुसलमानों के जो हालात है उसको दुरुस्त करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको फिर से कायम किया जाए। इसके लिए माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र जो है ये कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। इसलिए माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के जो क़ियादत है या जो जावेद कुरैशी और शेख मसूद वगैरह, उनकी क़ियादत में जो है तो औरंगाबाद से बम्बई तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है और इससे पैदल मार्च निकाल के रिजर्वेशन की जो है तो डिमांड रखी जा रही है ताकि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़े और मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो बंद ना हो बल्कि जारी हो। जबकि हाई कोर्ट ने भी मुसलमानों को रिजर्वेशन मंजूर किया है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा सरकार ने इसको बंद किया है। इसको चालू करना चाहिए और जब तक कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा उनके बिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। इसलिए औरंगाबाद से लेकर बम्बई तक जो है तो पैदल मार्च निकाला जा रहा है। मेरी भीड़ के नौजवानों से, मुस्लिम नौजवानों से और मराठवाड़ा के मुस्लिम नौजवानों से दरख्वास्त है कि इस पैदल मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो। ये पैदल मार्च जो है तो 13 तारीख को
जुमा की नमाज के बाद जामे मस्जिद के पास से निकलने वाला है। इसमें जो है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शरीक करें और मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए कोशिश करें। जो लोग मुस्लिम रिजर्वेशन के हमदर्द हैं, जो चाहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उन नौजवान से मेरी अपील रहेगी कि वो इस मार्च में, पैदल मार्च में शामिल हो। और वो जहाँ चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं, औरंगाबाद में या वैजापुर में या नासिक में या कहीं भी, जहाँ पर भी वो शरीक हो सकते हैं। और पैदल मार्च में जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर हुकूमत के ऊपर दबाव डालकर मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए कोशिश कर सकते हैं। ये बम्बई में जो है तो इसकी मंत्रालय में जाकर इसके जो है तो इख्तिताम होगा। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि इस मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होकर कामयाब बनाएं। जी, ये जो मार्च निकलने जा रहा है, आपको क्या तवक्का है, कितने लोग मराठवाड़ा से, महाराष्ट्र से शामिल होंगे? हमारे तवक्को है कि कम से कम 500 लोग जो है तो इसमें शरीक होंगे। लेकिन अभी मालूम होगा 13 तारीख को जब लोग वहाँ जमा हो जाएंगे तभी पता चलेगा कि कितने लोग इसमें जमा होते हैं। लेकिन अंदाज़ा हमारा 500 के करीब है। जी, चलेगा। भीड़ के नौजवानों के लिए तो आपने आपका मैसेज दिया है। अभी जो मराठवाड़ा है उसके बाहर के जो लोग हैं वो क्या इसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ जी, मराठवाड़ा के लोग भी, नांदेड़, परभनी, उस्मानाबाद, लातूर, ये लोगों से भी कांटेक्ट किए, वहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से, लोकल लीडरशिप से, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम नौजवानों को तरगीब दी जाए कि वो औरंगाबाद से बम्बई जो रिजर्वेशन के लिए पैदल मार्च निकल रहा है उसके अंदर वो शरीक हो। ये थे माजी आमदार एडवोकेट सिराजुद्दीन भाई देशमुख, जो माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन हैं और पैदल मार्च जो निकलने जा रहा है औरंगाबाद से मुंबई तक, उसकी क़यादत करने वाले हैं। ये मार्च कामयाब हो और मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, इसी तवक्को के साथ इस बात को मुकम्मल करते हैं। खुदा हाफ़िज़।